ओके गाइस, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं। यानी कि अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। वैसे तो मैं चाहता तो यूट्यूब पर अपने आप रिकॉर्ड करता वीडियो और डाल देता। पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन रखूँ, एक कम्युनिकेशन बिठाऊँ आपके साथ, ताकि मैं और आप जान पाए कि आप अभी किस स्टेज पे हैं और मैं आपको लाइव कैसे, मैं मतलब कि खुद लाइव एनालिसिस कैसे करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ। तो आपके सामने अभी ये मेरा ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के कैंडलस्टिक पे। और हाँ, इस ये जो मेरा एनालिसिस रहेगा केवल 5 से 10 मिनट का रहेगा। ये तो बहुत छोटा ही रहता है, क्योंकि मैं चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं नहीं करता कि भाई मैंने 5 6 इंडिकेटर ऐड कर दिए, 5 6 सपोर्ट रेजिस्टेंट रो कर दिए, बिल्कुल नहीं। केवल 2 3 पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे और संभावनाएं देखते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, बस ये। तो इसलिए 5 से 10 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा। मैं अपना पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा। उसके बाद आप अपना कोई भी क्वेश्चन चैट के अंदर पूछ सकते हैं, तो फिर मैं चैट वहां पे इनेबल कर दूंगा। ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस। यानी कि यहाँ पर जो भी कैंडल ये टाइम फ्रेम जो लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करते रहेंगे और देखते हैं कि मार्केट फिर उस पर काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं खोलना चाहूंगा एक वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट क्या इंडिकेट करता है कि एक वीक के अंदर मार्केट में क्या हलचल हुई। एक वीक के अंदर मार्केट में क्या हलचल हुई है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और मार्केट ने इसके ऊपर आना स्टार्ट किया है और वहीं पर क्लोजिंग आई है। अच्छी बात है। और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक बढ़िया पैटर्न बना है। मार्केट ने पहले एक एम पैटर्न बनाया, इसको इसको ब्रेक तो किया पर फेल करता हुआ ऊपर आ गया और सबको सरप्राइज करके इसका ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, ये भी ठीक है भाई। अब मैं खोलना चाहूंगा 1 डे का कैंडल चार्ट। इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और यहीं पे सस्टेन कर रहा है पिछले 4 दिन से। अगर मैं इस रेंज की बात करूं कि ये कितने पॉइंट्स की रेंज है जिसके अंदर ये 4 दिन से घूम रहा है, तो हम देखते हैं एक बार कि ये है रेंज अपनी 750 पॉइंट की। 750 पॉइंट के अंदर मार्केट 4 दिन से घूम रहा है। तो अपने अपने लिए ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट या तो ऊपर या फिर नीचे कहीं ना कहीं तो एक अच्छा खासा एक मोमेंट आपको दिखाएगा। वैसे मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे पॉसिबिलिटी की बात करूंगा कि अभी मंडे को मार्केट में हम क्या क्या कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको अब एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी मैंने 2 3 दिन पहले आपको बताया भी था अपने ऑल टाइम हाई एनालिस्ट वीडियो में कि मार्केट यहाँ से लगभग 3,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तब मार्केट था 46 800 पे और अब कहाँ पे है? 43 300 के आसपास है। तो वहां से तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। और मेरे मुताबिक तो भाई बैंक निफ्टी कम से कम भी 50,000 पॉइंट ऊपर, मतलब कि 50,000 पे जाना चाहिए। 3,000 पॉइंट ऊपर 50,000 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो काफी लंबा सफर है। तो उस वीडियो से एक लॉजिक और निकलता है। क्या निकलता है कि मार्केट ना यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, करेक्शन ही दिखाएगा। मेरे करेक्शन के पॉइंट से मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से, मतलब कि बैंक निफ्टी खासकर, इतना नीचे नहीं आने का, मतलब कि 2,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट, ये होता है करेक्शन। अगर आप 700 800 पॉइंट को या फिर 1,000 पॉइंट को कह रहे हैं कि करेक्शन हो गया, तो वो करेक्शन नहीं होता। वो तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत नॉर्मल बात है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ भी जाता है, बैंक निफ्टी आ जाता है, तो ये कोई करेक्शन नहीं कराएगा। ये एक तरह से इंटरडे मूव है। हो सकता है कुछ भी, चाहे 300 400 पॉइंट का एक डाउन साइड करेक्शन आ जाए या 1,000 पॉइंट का आ जाए। मान लो 2 दिन के अंदर 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आन दो। उसी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि कहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो और कहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर ना, अब आप एक चीज देख रहे हैं कि 4 दिन से इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट इस प्रकार सस्टेन करता है, तो उसके हाईली चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो वीकली चार्ट पे भी हमने क्या देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और डे कैंडल के चार्ट पे भी देखा कि मार्केट अब ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो 2 पॉइंट अच्छे हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। 1 आवर के चार्ट पे भी मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, साइडवेज हो रहा है। ये देखिए मार्केट ने ऊपर गया, ये साइडवेज हुआ और ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया?
फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन चुका है ये। बन जाएगा मतलब कि अगर और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न और हमें मिल गया। तो मतलब कि काफी चीजें हमें ये कह रही हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। पर क्या यहाँ पर इतना आसान है? अब जो मैं अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट आज डिस्कस करने वाला हूँ यही है कि सारे इंडिकेटर्स, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाने बैठ जाऊं, तो EMA, MA, सारे के सारे RSI, सुपर ट्रेंड, जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबके सब ये बताएंगे कि मार्केट में अभी पॉजिटिव है और यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा। और उसमें कोई शक भी नहीं है, मार्केट ऊपर जा सकता है। पर जैसे कि मैंने आपको हर सेशन के अंदर बताया है, हर वीडियो के अंदर बताया है, अपने टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट करता रहता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपडेट करता रहता हूँ कि भैया आपका जो मेन हथियार है आपका है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपकी स्ट्रेटजी A to Z कोई सी भी हो, आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप 2 रुपए का लॉस ले रहे हैं और 4 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, तब आप कामयाब रहोगे, वरना नहीं रहोगे। तो यहाँ पर ना जो आपको दिख रहा है अभी कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है टेक्निकल, बस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट ना एक धक्का आपको देगा, बिल्कुल देगा। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट यहाँ खुलता है कहीं भी, या फिर यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ खुलता है, तो भाई ना समझ व्यक्ति भी कॉल बाय कर सकता है, मतलब कि ऊपर के साइड मार्केट को बाय कर सकता है, फिर तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। पर मार्केट का काम क्या है? मार्केट का काम ये है कि आपका लॉस करवाना। मार्केट के अंदर केवल 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट सबके इमोशन से खेलता है। तो यहाँ पर ना मार्केट झटका देने के लिए जरूर एक बार नीचे आएगा। मार्केट मान लो कि यहाँ खुलता है, कहीं भी खुलता है, वो झटका देने के लिए जिन्होंने कॉल बाय कर रखा है, जो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, होल्ड कर रखा है, उन सबको पैनिक में मतलब कि सबको पैनिक में लाके वो सबका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और नीचे आएगा। और सबको मजबूर कर देगा कि भैया जितने भी कॉल वाले हैं, जितने भी ऊपर साइड वाले बैठे हुए हैं, सब निकल जाओ। और नई एंट्री करवा लेगा, मतलब कि फिर वो ऐसे मजबूर कर देगा कि सारे ऊपर वाले चले जाएंगे और नीचे वाले आ जाएंगे कि मार्केट अब तो नीचे आ रही है भाई, बाय कर लो। तो उन सबको फिर जब नीचे की तरफ वो ले आएगा मार्केट, देन ऊपर जाएगा। फिर वहां पे जो लोग बच जाएंगे समझदारी से, वो लोग ही प्रॉफिट कर पाएंगे। तो इसमें आपके लिए उपाय क्या है? अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है? मैं खोलता हूँ 5 मिनट का चार्ट। अब मार्केट जो फ्राइडे में बंद हुआ है, काफी अच्छे पॉजिटिव नोट नोट के साथ बंद हुआ है। ये देखिए, मार्केट पहले ऊपर गया था फ्राइडे के दिन ही, फिर नीचे की तरफ इसने एक एम पैटर्न बनाया, नीचे की तरफ आया, पर सबको धोखा देते हुए मार्केट चला गया ऊपर और अपना ऑल टाइम हाई फिर से तोड़ा और ऊपर ही क्लोज कर गया। अब स्वाभाविक जनरली बात है कि मार्केट के अंदर सब अब पॉजिटिव है। तो मार्केट अब क्या कर सकता है? मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया ये वाला, ये अच्छा रेजिस्टेंस था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अच्छी बात भी कर दिया। तो अब यहाँ से मार्केट अगर, संभावना क्या है कि मार्केट नीचे कब आ सकता है? अगर हम बात करें कि मार्केट को हम नीचे बाय कब कर सकते हैं, नीचे की तरफ, या पुट बाय कब कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी अभी देखता हूँ मैं ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है अपनी। ग्लोबल मार्केट कह रही है कि देखिए, सारे जो फ्यूचर्स मार्केट है, मतलब कि फॉरेन मार्केट है, उन सबके फ्यूचर्स इंडेक्स सब पॉजिटिव हैं। पर हमको इम्पोर्टेंट जो देखना होता है वो होता है अपना गिफ्ट निफ्टी। ये अपने इंडियन शेयर मार्केट के लिए एक तरह से इंडिकेटर है। अगर ये इस टाइम मार्केट के बंद होने के बाद अगर ये नेगेटिव दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव खुल सकता है। ये सुबह के 6 बजे खुल जाता है और रात के 2:30 बजे बंद होता है। तो वैसे अपने मार्केट के खुलने के 3 घंटे पहले ये ओपन होगा। तो तब की तब देखेंगे कि ये पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। पर इतना तो मेरे को है कि ये इतना पॉजिटिव तो नहीं आने वाला कि बड़ा गैप अप हो। तो यहाँ पर हम एंड में क्या कह सकते हैं? एंड में हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप अपनी नहीं खुलने वाला। अभी मार्केट कहाँ पे है? 47,300 पे। तो ये मेरे ख्याल से 47,500 के नीचे नीचे ही खुलेगा। इसके ऊपर तो ये नहीं खुलने वाला किसी भी हालत में। खुल जाता तो मैं क्या कर सकता है, कोई बात नहीं। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में कहीं खुल सकता है, इस रेंज के बीच में वो कहीं भी खुलता है और इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट करता है, देन आपको एक पुट की ट्रेड आप पकड़ सकते हैं। जब ये नीचे आना स्टार्ट कर दे तब ये लेवल रहेगा आपका 4700 के आसपास का। और कहाँ तक के लिए आपको देखना है? आपको ये जो सपोर्ट दिख पा रहा है ना, सबसे ये वाला नियरेस्ट,
यहाँ तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि है 46,950। इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। ये परफेक्ट है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है नीचे। क्लियर? ये तो बात हो गई पुट की, अगर मार्केट ऊपर फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा ऊपर खुलता है। अगर मान लो कि मार्केट खुल गया गैप डाउन, यहाँ खुल गया, तब मार्केट के अंदर ना आपको पैनिक सेलिंग दिख सकती है, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट या तो फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा। पर खुलता है नेगेटिव, तो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के खुलते ही दिख जाएगा, और मार्केट इस लेवल को तोड़ता हुआ आराम से नीचे आ जाएगा। तब आप एक आराम से पुट बाय कर सकते हैं। ये सब मामला हो गया कि पुट कब आप बाय कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि आप कॉल बाय कब कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं केवल आपको अपना एक व्यू बता रहा हूँ। आपको अगर अपने आप ट्रेड करनी है तो आप अपने व्यू पर ही ट्रेड करना। बिल्कुल भी ये मत समझना कि मैंने जो बताया है वो एकदम रामबाण है। बिल्कुल नहीं। आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है। आपका पैसा, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ पर मैं केवल अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, केवल उनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट को पहले थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। अगर मार्केट मान लो कि गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो वो थोड़ा सा साइडवेज होएगा पहले, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, जो कि 80% पॉसिबिलिटी है। तब मार्केट को आप बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा साइडवेज होके मार्केट ऊपर जाता है, तब तब आपको को बाय करना है। ऐसे खुलेआम बाय मत कर लेना खुलते के साथ ही। ठीक है? मार्केट खुलता है गैप डाउन, और मान लो कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल के नीचे नहीं जाता, ऊपर ही आना स्टार्ट कर देता है, तब आप अपने न्यू हाई जो इसने बनाया था अभी, इसको ब्रेक होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है कोई लेवल नहीं है, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आप इसको राउंड नंबर 47,500 तक ही काउंट कर लेना। 47,500 तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ना कहाँ कहाँ किस लेवल पे क्या काम कर सकता है। और ये बात की है मैंने बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर निफ्टी का सपोर्ट मिल गया, तो आप उसको और अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट उस साइड जा सकता है, मतलब कि बैंक निफ्टी जा सकता है। आइए देखते हैं एक बार। निफ्टी, निफ्टी का अगर मैं वन डे का कैंडल चार्ट खोलूं, निफ्टी भी अपने 21,000 के एक अच्छे लेवल पर खड़ा है। अब आप देख भी पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी को तो छोड़िए, निफ्टी काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे को तो। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल लगातार बनी ग्रीन, उसके बाद 2 रेड और एक दोबारा ग्रीन। तो ये तो बहुत भयंकर एक तरह से पॉजिटिव हो गया। तब जैसे कि बैंक निफ्टी का नाम हमने पॉसिबिलिटीज की बात की है, वैसे ही अगर निफ्टी के अंदर भी बात की जाए, तो मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी लास्ट में आके तो काफी पॉजिटिव हो गया था, पर निफ्टी पहले पहले थोड़ा नेगेटिव हुआ था, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, पर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे। अगर निफ्टी यहाँ से अब मान लो कि थोड़ा गैप अप खुलता है, यहाँ पे खुलता है या कहीं भी खुलता है और नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो आपको फिर बैंक निफ्टी को देखना है। जो हमने पॉसिबिलिटीज बताई हैं उसको देखना है। तो एक तरह से निफ्टी आपका इंडिकेटर का काम करेगा। अगर आपको बैंक निफ्टी में दिखता है कि आपके लेवल्स के अनुसार, माई लेवल्स के अनुसार आपको पुट बाय करना चाहिए, मतलब कि नीचे के साइड ट्रेड करना चाहिए, तो एक बार आप निफ्टी को चेक कर लेना। अगर निफ्टी भी नीचे आ रहा है तो भैया ये एक आपके लिए कंफर्मेशन होगी। और वैसे ही अगर निफ्टी पॉजिटिव चलता है और बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको लगता है कि अब ऊपर के लेवल्स आ चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, तो भैया आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, अब मैं एक बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की साइड ट्रेड पकड़ सकता हूँ। ओके जी। तो इंडिकेटर के अनुसार, मतलब कि निफ्टी के अनुसार आप बैंक निफ्टी में काम करिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे मेजर सपोर्ट तो इसके अंदर यही है, कौन सा लेवल है? ये है। इसका सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये है। ये भी चांस है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मंडे के दिन साइडवेज रहें। बस साइडवेज ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, क्योंकि मार्केट ना अपने टॉप पर है। और जब भी मार्केट टॉप पे होता है तो साइडवेज केवल 1 या 2 दिन ही होता है। और वैसे यहाँ पर तो देखिए, मार्केट 4 दिन से साइडवेज ही था। ये तो मैंने 5 दिन का चार्ट खोल रखा है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो मार्केट साइडवेज ही चल रहा है काफी दिन से, 700 पॉइंट की रेंज में चल रहा है मात्र।
तो इसलिए मार्केट के ऊपर आने के चांस या फिर नीचे आने के चांस ज्यादा है। मतलब कि ट्रेंडी होगा मार्केट। हद से ज्यादा आपका मंडे और ट्यूसडे ऑफ खा जाएगा, उसके बाद तो मार्केट को ट्रेंडी होना ही पड़ेगा। ओके, तो मेरी बात तो ये खत्म होती है। यहाँ पर मेरे पास और कुछ बचा नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको टाइप करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट रुकिए, चैट को इनेबल कर देता हूँ। अब आप चैट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही था कि आपको लाइव कुछ करके दिखाऊं। जो मैं सोचता हूँ करता हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया। मैं काफी टाइम से टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दे पा रहा। उसका रीजन सिर्फ यही है कि मैं आजकल ले रहा हूँ क्लासेस, जिसके अंदर मैं 30 दिन का टाइम लेता हूँ अपने छात्रों से और उनको पढ़ाता हूँ। और वेदांश जी कह रहे हैं, सर कैन यू टेल हाउ टेक अ ट्रेड एंड टैकल आवर स्टॉप लॉस। देखिए, जो भी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं या फिर आपको पता है, चाहे मैंने बताई हो चाहे किसी और ने बताई हो, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होता है। ये तो बात हुई ट्रेड करने की। और स्टॉप लॉस को टैकल करने के लिए भी आपको वही देखना पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम कंटेंट की बात करें, वो तो आपको मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे टाइम दे रहे हैं, तो वो प्रीमियम चीज है। करेक्ट। और वैसे बात की जाए स्टॉप लॉस सेट करने की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग एक वाइड टॉपिक है। वैसे तो काफी लोग करते भी हैं आप में से, जो मेरे साथ पहले से ही यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं, और सबकी अपनी अपनी स्टडी सेट है। ये मैं अच्छी बात मानता हूँ। और मैंने काफी बार देखा है कि उनके मेरे से अच्छे प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि वो डिस्कस करते रहते हैं मेरे से या किसी और से। तो स्टॉप लॉस का तो वही मेथड रहता है। आपका जो कैपिटल है उसका 5% से ऊपर एक दिन में लॉस नहीं जाना चाहिए। तो वो एक हेल्दी स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट हमेशा आपका उसका डबल होना चाहिए, मतलब कि 10% का आसपास होना चाहिए। ये एक तरह से मोटा मोटा स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए। रंजीत जी कह रहे हैं, आप न्यू हैं और आपको स्टार्टिंग से कैसे शुरू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल है। आपको किसी भी एक पर्सन को यूट्यूब पे पकड़ लेना है। और इस बात को मैं डिस्कस किया हुआ भी है पहले भी, फिर से कर देता हूँ। अगर आप बिल्कुल न्यू है मार्केट के अंदर, तो आपको एक पर्सन को पकड़ लेना है, जो कि जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो, जैसे कि मैं हो गया, कोई और हो गया। आप उसकी वीडियो देखिए, उसकी और वीडियोस देखिए, ताकि आपको बेसिक पता लग पाए कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या होता है। और ये काम आपको यूट्यूब पर 1 घंटा रोज करना है। जब भी आपका फ्री टाइम हो, आपको 1 घंटा रोज बैठ के स्टॉक मार्केट की वीडियोस को देखना है। और अगर आपको एक पर्सन पसंद आ जाता है, उसकी लैंग्वेज पसंद आपको आ जाती है, तब आपको उस बंदे को पकड़ लेना है, उससे बातचीत करनी है। वैसे देखिए, ये कड़वा सच है कि कोई बातचीत स्टॉक मार्केट में नहीं करता है। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप चाहे मेरा कोई कोर्स लो या मत लो, कोई प्रीमियम चीज लो या मत लो, मैं आपसे बात करता ही हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब ना एक तरह से इस स्टॉक मार्केट में एंट्री कर जाओ बस, और इस मार्केट से कमाओ। क्योंकि यही एक मार्केट है जो आपको सरकारी नौकरी से अच्छा पैसा दे सकता है, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। और मैं आपको केवल मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा मत करना कि कल से सारा सारा पैसा डाल लो और लॉस का आज मेरे पास आ जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना भाई। तो बात सारी वही है कि आपको पहले वीडियोस को देखना है। वीडियोस को देखा, और ये काम आपको करना है लगभग 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि अब आपको चाहिए एडवांस नॉलेज, तो आप किसी का पेड कोर्स बाय कर सकते हो। पर पेड कोर्स किसी का भी 10-15 हजार से ऊपर का बाय मत करना। क्योंकि मार्केट के अंदर 10, 15, 35, 40 तो कोई गिनती ही नहीं है। इतने हजारों रुपए के कोर्स बिक रहे हैं, मतलब कि लोग वहां पे इन्वेस्ट कर भी देते हैं, पता नहीं कैसे। तो ऐसे जगह बाय मत कर लेना कि बहुत महंगा कोर्स हो। वहां पर क्या होता है, आपको बस वीडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं और मिलता कुछ है नहीं। इसलिए अपना जो स्टडी में इन्वेस्ट है केवल 5-6 हजार रुपये ही करना। वो तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि कोई अपनी सीक्रेट चीज आपको बता रहा है, कोई एडवांस चीज बता रहा है, तो उसका वो एक तो पे लेगा ही। पर केवल 5-6 हजार से ऊपर मत देना मैंने भाई। और बाकी के 25-30 हजार रुपये जो आपके बच रहे हैं, उनको रियल ट्रेडिंग में लगाना। तो ये सेटअप एकदम अच्छा है। लूथरा जी कह रहे हैं, आई एम कम्प्लीटली न्यू। हाँ सर, ये आपके लिए था क्वेश्चन ये भी।
कि आपको सबसे पहले यूट्यूब पर, क्योंकि आपके पास ना अब इंफॉर्मेशन का साधन है कि आप दे सकते हैं। जब मैंने 5-6 साल पहले स्टार्ट किया था, उस समय वीडियो इतने थे नहीं। पर लॉकडाउन के बाद तो मतलब बाढ़ सी आई पड़ी है। हर कोई अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया है और ज्ञान फैल रहा है। फिर भी आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है ही। आप आराम से कोई भी जानकारी स्टॉक मार्केट की यूट्यूब से ले सकते हैं। 1 घंटा रोज मार्केट को देखिए और 1 घंटा यूट्यूब को देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी यूट्यूब से मिल जाएगी। मैंने खुद की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो उसको देखिए, उसके अंदर 20 से 22 वीडियो है। बेसिक जानकारी सारी उसमें है। तो आपको कम से कम भी मेरे ख्याल से हद 1 महीना लग जाएगा सबको देखने में। तो आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी, फिर आप उसके बाद एडवांस में मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं काम करता भी हूँ। अमोल जी कह रहे हैं, सर जी मैं जॉब छोड़कर फुल टाइम कर सकता हूँ क्या, एंड एक्सपीरियंस 2 इयर्स। अमोल जी, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और इतना कमा पा रहे हैं कि आप जॉब छोड़ के कुछ अपना घर खर्चा चला पाएं, घर में जो खर्चे आते हैं वो चला पाएं, अपने परिवार वालों की उम्मीद को पूरी कर पाएं, तो आप छोड़ सकते हैं। जब मैं भी प्रॉफिटेबल हुआ था, तो मैंने फिर कहीं भी काम करने का विचार छोड़ दिया था। ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या 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 असली है। सर समझा नहीं, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करेंगे। सचिन जी कह रहे हैं, आज तक आपने कोई कोर्स बाय नहीं किया पर फ्री में बहुत कुछ सीखा है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, बल्कि मैं अपने पेट पे खुद लात मारता हूँ। मैं तो देखो कोर्स सेल करता हूँ। मैं तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग मतलब कि एल्गो ट्रेडिंग को भी चलाता हूँ, कोर्स भी सेल करता हूँ। पर उसके बाद भी कहता हूँ कि भैया सबसे पहले आओ, यूट्यूब पर देखो और उससे सीख जाओ। उससे बड़े कोई चीज नहीं है। उसके बाद खुद ट्रेडिंग करके देखो। आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो, तो उससे बड़े कोई चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ कहीं कमी है, तो आपको फिर कहीं कोर्स बाय करना चाहिए। फ्री में सब सीख गए तो आपसे बड़े इंसान कोई नहीं है। पर फिर भी आजकल क्या होता है कि हमें लगता है कि कुछ कमी ना रह जाए, या फिर हमें कोई एडवांस चीज सीखनी है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि शेयर मार्केट में जानकारी रखता हो, तो उसका सपोर्ट मिल जाए तो हम जल्दी सीख जाएंगे। तो उनको ही मैं अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ, वरना मैं करता नहीं किसी को भी। ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या सीखना जरूरी होता है। सिंपल प्राइस एक्शन सबसे बढ़िया चीज होती है। जो भी मैंने आपको चीज बताई ना, कि देखिए ये लेवल है, लेवल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मार्केट एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ से मार्केट ऊपर उठा हो या फिर नीचे आया हो, वो कहलाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सिंपल परिभाषा मैंने कई बार यूट्यूब पे बता रखी है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि देखिए, मार्केट यहाँ पे इस लेवल को इस लेवल से इस लेवल से नीचे आना शुरू किया था, तो अपने लिए ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाया था। और ऐसे ही ये लेवल है सपोर्ट अपना। इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं आ पाया था, रेजिस्टेंस सपोर्ट। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे आके इसको ब्रेक किया और मार्केट कितना ऊपर गया यहाँ से, लगभग 121 पॉइंट। तो अगर कोई बेसिक चीजें ये करता है, उसको पता है कि लेवल्स पे काम कैसे करना है, तो यहाँ पर आराम से 100 पॉइंट तो कैप्चर कर ही सकता था। ठीक बात ना। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट में काम होता है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ने सबकी मतलब जिंदगी बदल दी है। पहले लोग ना मतलब कि बहुत इस चीज से मतलब कि अनजान थे। पर जब ये नेट आया, अंबानी साहब आए, तो फिर नेट पे लोगों ने बातें डालनी शुरू करी कि भाई प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तब जाके लोगों को पता लग पाया। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपको प्राइस एक्शन पर ध्यान देना है, और उसी के लिए आपको या तो ई बुक पढ़नी है। ई बुक से अच्छा तो है आप वीडियो को देखो। वीडियो देखने से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर, चार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कैसे कर रहा है। सर ये तो प्रीमियम चीज हो गई ना। आपको शायद, आप तो मेरे प्रीमियम मेंबर हैं, तो आपको मैं ये चीज व्हाट्सएप पे बता सकता हूँ, या फिर लाइव सेशन दोबारा होगा तो मैं उसके अंदर आपको अलग से बता दूंगा। क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लो कि मार्केट ने ये इतना ऊपर यहाँ पे आया, अब यहीं से वापस रिवर्स कर जाए तो क्या गारंटी है उसकी, है ना। तो पता कैसे लगाएं, तो वो चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, तो अच्छी तरह समझाएंगे। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होता है ऑप्शंस में। ऑप्शन में वो तो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड है। जो मैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर लेता हूँ, मेरे पास 3-4 स्ट्रेटजी है। किसी के अंदर मैं 20 पॉइंट का लेता हूँ, किसी के अंदर मैं 180 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो जनरली
जो बिगिनर हैं उनको क्या करना चाहिए, केवल 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के ऑप्शन में लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे केवल 80-90 पॉइंट। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑप्शंस के अंदर 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। क्योंकि जितनी मूवमेंट बैंक निफ्टी में होती है, मान लो कि इसके अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई, तो एट द मनी ऑप्शन के अंदर वो 50 पॉइंट की मूवमेंट होती है। अब चाहे वो आपके फेवर में हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो। रिजवान जी कह रहे हैं, आपको ये जानना था कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए क्या स्कैल्पिंग अच्छा तरीका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात सबको क्लियर कर देता हूँ, स्कैल्पिंग बहुत अच्छी चीज है। पर जब आपको ट्रेडिंग के अंदर 4-5 साल हो जाए तब आप स्कैल्पिंग करना। ये बात कुछ को लगेगी कड़वी, पर ये सच बात है। मैं भी ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग का अभी तक अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाया हूँ। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर डिसाइड करना होता है कि अब आपको एंट्री के बाद एग्जिट करना है कि नहीं करना। या तो 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या फिर आपका 10-15 पॉइंट का टारगेट। और ये सब काम आपका 30 सेकंड के अंदर तो हर हाल में होना चाहिए। स्कैल्पिंग में आपको क्विक मोमेंट चाहिए होता है। वो क्विक मोमेंट नहीं मिल पाया तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इस ट्रेड में फेल हैं और आपको निकलना है। स्कैल्पिंग के भी कई तरीके होते हैं। कुछ में आप 1-2 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, पर उसके मुताबिक आपका कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए। तो एक तो आपके पास कैपिटल ठीक ठाक होना चाहिए, और आपके पास अच्छी तरह से इमोशंस पे काबू होना चाहिए। अभी जो मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूँ उसके अंदर भी इमोशंस की दिक्कत कभी कभी पड़ जाती है। और उस ट्रेड की टाइमिंग जो होती है वो लगभग 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाती है। जब हम उसके अंदर ही अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो स्कैल्पिंग तो वो चीज है जिसके अंदर हमें 1 मिनट के अंदर सब काम करने हैं। तो उसके अंदर तो मतलब हाई इमोशंस, हाई कैपिटल, और काफी हाई क्वालिटी की ट्रेडिंग स्किल चाहिए। तो स्कैल्पिंग अभी आप कोई भी मत करना। अल्फा थीटा गामा, हाँ सर, बनाएंगे वीडियो इसके ऊपर भी कि थीटा डिके कैसे होता है, गामा क्या होता है, और ये सब आपके काम का है भी या नहीं है। क्योंकि ना मार्केट के अंदर बस यही है कि काफी चीज तो है अवेलेबल, पर अब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब लोग ना मिसलीड हो रहे हैं। तो मैं तो यही काम करता हूँ कि लोग मिसलीड कम हो। इसलिए मैं उन लोगों को एक्सपोज भी करता हूँ जो कि लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को एक बार खंगालेंगे तो ऐसी वीडियोस आपको काफी मिल जाएंगी। मैंने कम से कम भी 10 से 15 लोगों को एक्सपोज किया हुआ है, केवल आपके लिए। आपने देखा है कई बार प्रॉफिट कर स्कैल्पिंग से प्रॉफिट होता है, और वेट करते हैं तो लॉस होता है। ओके, तो आप इस चीज को कंटिन्यू रखें। अगर आपको जिस टेक्निक से प्रॉफिट चल रहा है उस टेक्निक से ही प्रॉफिट मिल रहा है तो करिए ना। और जिस चीज में आपको लॉस की संभावना लग रही है तो उस चीज को बिल्कुल बंद कर दो। जिसमें आपको लगता है कि आपको लॉस होता है उसको बंद कर दो, और प्रॉफिट वाली ही चीजें करो। जिसके अंदर आपको प्रॉफिट होता है, वैसे उसके अंदर भी चांस होते हैं कि आपके लॉस तो होगा, पर आपका रिस्टोरेबल रेशियो अच्छा है। अगर आप सही से मेंटेन करके चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, तो आपको फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए, काफी लंबा टाइम तो आज हमने अटेंड कर लिया। मेरे को उम्मीद थी नहीं, मेरे को लग रहा था कि 10 से 15 मिनट ही हम ये चला पाएंगे। जो आप सबकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, इसके सॉल्यूशन ये हैं। और बाकी आपको मेरे द्वारा मेरे साथ जुड़ना हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये सब सर्विस आपको मिल जाती है मेरे पास से। एल्गो ट्रेडिंग मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली अपना सिस्टम में सेटअप करवाना है, फिर अपना ट्रेड लर्निंग शुरू हो जाएंगी। या फिर आप 30 डेज की लाइव क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। 30 दिन में ही आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। बाकी ई बुक्स का भी है मेरे पास, ई बुक भी बाय कर सकते हैं। या फिर मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो वॉच करके अब उस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इंडिकेटर बेस्ड भी स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक अच्छा रेशियो आपको देती हैं। और ये सब चीजें मेरी एप्लीकेशन के अंदर और वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस सेशन के बाद ग्रुप के अंदर दे दूंगा। और जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिलहाल आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत पड़े
या कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप सबने और मैंने भी अपना कीमती समय दिया। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम सब आगे बढ़े। और ट्रेडिंग से बढ़िया कोई चीज मैं मानता नहीं हूँ कि हम कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वह ट्रेडिंग सबसे अच्छा माध्यम है। अभी तो जो चल रहा है वो वैसे ही चलता आ ही रहा है। आप सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। पर अगर आप कोई चीज ऐसी सीख लेते हैं जिससे कि आप 2-3 महीने बाद इस काबिल हो पाए कि आप पैसा कमा पाए, तो वो चीज क्यों आप छोड़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए आप से ही स्टार्ट करें, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे मेरे माध्यम से, कैसे भी करें, पर करें। और काफी मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। इसी प्रकार अपना इंटरेस्ट दिखाइए, मैं आपके लिए काफी चीजें लाता रहूंगा।